नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने अकाउंट फ्रीज होने के ऊपर एक वीडियो बनाया था। आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, आपके कॉल भी काफ़ी आ रहे। उसी वीडियो को ध्यान में रख करके मैंने अकाउंट फ्रीज पर ही ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि अकाउंट फ्रीज किन कारणों से होता है और अकाउंट को कैसे अनफ्रीज कराया जा सकता है। तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब कभी भी अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसके 5 कारण होते हैं अकाउंट फ्रीज होने के। जो सबसे पहला कारण होता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अकाउंट में हो रहा होगा तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो सवाल यह है कि सस्पिशियस एक्टिविटी होता क्या है। मान लीजिए कि आपका अकाउंट है, अब कोई व्यक्ति लगातार उसमें ट्रांसफर करने लगे 5,000 करके दिन भर में 50 ट्रांजैक्शन हो गए, तो इसको बोलेंगे सस्पिशियस एक्टिविटी। तो यह देखा जाता है कि आपके अकाउंट में या फिर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप कोई पैसा भेज रहे हैं और लगातार आपने एक साथ बल्क पेमेंट 7,000 लोगों को 5,000 लोगों को कर दिया, इसको बोलते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी। इस कारण से आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। जो दूसरा कारण है वो लीगल कारण होता है। लीगल कारण क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में कोई पेमेंट आया है और वो पेमेंट जो है किसी तरीके किसी फ्रॉड अकाउंट से आ गया है, इस कारण से आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। या ये हो सकता है कि किसी कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया हो, इस वजह से फ्रीज हो सकता है। यह भी कारण हो सकता है कि कोई FIR लिखा गया हो और उसमें जो ट्रांजैक्शन हो उस ट्रांजैक्शन में आपका अकाउंट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, इस वजह से भी फ्रीज किया जा सकता है। तो कई कानूनी कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। और कानूनी कारण से अगर अकाउंट फ्रीज होगा तो उसमें पुलिस जरूर इन्वॉल्व होगी, कोर्ट जरूर इन्वॉल्व होगी, तभी आपका अकाउंट फ्रीज होता है। और एक और बात मैं बता दूं कि आपको वकीलों की हेल्प कब लेनी चाहिए, जब कानूनी कारण से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ हो। अगर कानूनी कारण से फ्रीज हुआ है तो आंख बंद करके आपको एडवोकेट के पास जाना चाहिए, उनके एडवाइस को मानना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई एडवाइस चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, 7 डेज कॉल कर सकते हैं। आप पहले लीगल एडवाइस ले लीजिए, लीगल एडवाइस के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद से जो भी सलाह दिया जाए उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना चाहिए। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण होता है जो अकाउंट फ्रीज होता है, जैसे आपने कोई लोन लिया हो और लोन को अगर आप पे ना करें तो भी आपके अकाउंट को, बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। जो चौथा है कि जो भी आप बैंक अकाउंट को यूज करते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं कि आप जो सर्विस के नियम है, जो रूल्स ऑफ सर्विस है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई वायलेशन हुआ है तो बैंक खुद भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। और पांचवा कारण है कि अगर बैंक को लगता है कि आपका अकाउंट अनसेफ है, पासवर्ड सिक्योर नहीं है या कुछ हैकिंग अटेम्प्ट किया गया है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आपके अकाउंट को बैंक फ्रीज कर सकती है, खुद भी या आप बैंक को बताएंगे तब भी। तो ये मोटे तौर से 5 कारण होते हैं। इन 5 कारणों से अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। अब सवाल यह है कि अकाउंट तो मेरा फ्रीज हो गया है, अब इसको कैसे अनफ्रीज करेंगे। अगर कानूनी कारण, लीगल कारण के अलावा बाकी 4 कारण हैं तो उन 4 कारणों के लिए आपको बैंक जरूर आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर देगी अगर आप उसको कंप्लाई करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम तो यही है कि आपको अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए और बैंक के पास जाकर के आपको जानना चाहिए कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है। अगर लीगल किसी कारण की वजह से नहीं फ्रीज हुआ है और बाकी 4 कारण है जिसमें KYC, सस्पिशियस एक्टिविटी, आप उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे करके अपने अकाउंट को खुद ही अनफ्रीज करा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो है कि किसी पुलिस वाले के कहने की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज है, किसी कंप्लेंट की वजह से अगर आपका अकाउंट फ्रीज है, तो आपको उसमें एडवोकेट से संपर्क करना पड़ेगा। अब इसमें गलती क्या होती है? पहली बात कि बहुत सारे लोग बैंक ही नहीं जाते पता लगाने के लिए, और बैंक चले गए तो हो सकता है बैंक उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स ना कर रहा हो। अगर मान लेता हूं कि आपको बैंक ने प्रॉपर रिस्पॉन्स किया, उसको करना भी चाहिए। अगर बैंक आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो आप दबाव डाल सकते हैं, उनको जोर दे करके बोल सकते हैं कि आपको बताना पड़ेगा
कि आपने मेरे अकाउंट को क्यों फ्रीज किया है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आरबीआई से आपके बारे में कंप्लेंट करूंगा। आप ये सब चीज भी कर सकते हैं, बैंक से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मान लीजिए कि बैंक से आपको इंफॉर्मेशन मिला और उसमें पता चला कि किसी लीगल इश्यूज की वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। अब उसमें दो चीजें होती हैं। पहली बात कि आपको नहीं डिटेल मिल पाता बैंक से, तब भी आपको एडवोकेट से कांटेक्ट करना है। और अगर आपको डिटेल मिल गया कि किसी लीगल कारण की वजह से हुआ है, तब भी आपको एडवोकेट को कांटेक्ट करना है। लेकिन एक काम आपको गलती से भी नहीं करना है। वो काम यह है कि आप सीधे सीधे आईओ को कांटेक्ट मत कीजिए। जिस आईओ के कहने की वजह से यह अकाउंट फ्रीज हुआ है, आपको अगर किसी तरीके से उसका नंबर मिल जाए और आप आईओ को फोन करेंगे, फोन करके बोलेंगे कि भाई आपने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं है, तो आईओ आपके कॉल को कभी भी इंटरटेन नहीं करेगा। और इसलिए नहीं करेगा कि उसी के कहने पर तो अकाउंट फ्रीज हुआ है और केवल आप फोन कर देंगे और वो आपके अकाउंट को ओपन कर देगा, ऐसा, या वो इंस्ट्रक्शन दे देगा कि अकाउंट ओपन हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको उस वक्त आपको किसी लीगल पर्सन से, किसी एडवोकेट से संपर्क करना है। एक और चीज होता है कि जब आप आईओ को कांटेक्ट करते हैं तो आईओ पैसे की डिमांड करते हैं कि आप मेरे को 40,000 दे दो, कोई 4 लाख भी मांगते हैं, जितना अमाउंट फ्रीज हुआ होगा उसके हिसाब से मांगते हैं। और अगर आप आईओ को सीधे सीधे पैसे देते हैं तो इस बात की 100% गारंटी है कि आपके पैसे तो डूबेंगे ही, अकाउंट कभी भी अनफ्रीज नहीं होगा अगर आपने डायरेक्टली आईओ से कुछ भी इस तरह की चीजें की, क्योंकि आईओ पे आप दबाव नहीं बना पाएंगे। अब सवाल यह है कि जब आप तीसरे स्टेप में आप एडवोकेट से संपर्क करेंगे, वकील से संपर्क करेंगे, तो वकील क्या करेंगे? सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि बैंक ने जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे कि क्या जो इंफॉर्मेशन वहां से मिला है वो सही इंफॉर्मेशन है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आईओ या एफआईआर नंबर या कंप्लेंट नंबर अवेलेबल होगा तो उसके बेसिस पे एडवोकेट आईओ से बात करेंगे, आपके बिहाफ पे एज ए एडवोकेट बात करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि जब भी कोई एडवोकेट किसी क्लाइंट के बिहाफ पे किसी पुलिस वाले से बात करते हैं तो पुलिस को भी ये समझ में आता है कि वो इधर उधर की बातें ना करे, लीगल बातें ज्यादा करे, लीगल सवालों का जवाब ठीक से दे। तो उन पुलिस को एक एक डिटेल देना पड़ता है आईओ को। और जैसे ही ये बात समझ में आ जाती है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी क्राइम में, आपके अकाउंट को बेवजह फ्रीज किया गया है, या आपके अकाउंट में कोई एक पेमेंट आ गया, उस पेमेंट को फ्रॉड मान लिया गया और उसके वजह से फ्रीज कर दिया गया है, उसके बाद से वकील साहब फॉर्मली कंप्लेंट बनाते हैं, लेटर लिखते हैं, जो कंसर्न्ड आईओ को भी भेजा जाता है, डीसीपी को भी भेजा जाता है, जरूरत हो तो आरबीआई को भी भेजा जाता है, और तब जाकर के दबाव बनता है और आपका अकाउंट अनफ्रीज होता है। इसमें अगर जरूरत होता है तो किसी न किसी एडवोकेट को आईओ के पास में भेजा भी जाता है ताकि आईओ से बात करके मैटर को ठीक से समझा जा सके। अगर ये आईओ के लेवल से ऊपर की बात है और कोर्ट में मैटर चल रहा है या आईओ अनफ्रीज नहीं कर सकता, तो उस केस में हमें कोर्ट में केस फाइल करना होता है और वहां से अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाना होता है। उम्मीद है इस इंफॉर्मेशन से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन इस विषय पे चाहिए तो जरूर आप कमेंट कीजिए या मुझे डायरेक्टली subhash@leadindia.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।